Hello and welcome once again, you all guys. As you know, this is Dr. Ejaz Ahmed Bhatt, and I welcome you all into my YouTube channel. Okay, so today we are going to discuss about the Presidency Insolvency Act and Provincial Insolvency Act under the insolvency accounts. Okay, before going to start the numerical portion, I'm going to tell you about something about the insolvency. क्या होती है insolvency? इंसॉल्वेंसी आप सबको पता होगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है. एक ये इंसॉल्वेंसी बेसिकली when an individual or organization can no longer meets its financial obligations with its lenders or lenders as debtors become due. So insolvency ऐसा होता है कि when liabilities are more than their assets, और ऐसी स्टेबिलिटी आती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसकी लाइबिलिटीज हद से ज्यादा हो जाती है, मोर देन ओवर हिज एसेट्स, उनके एसेट्स जितने हो उससे भी ज्यादा लाइबिलिटीज हो जाती है. दैट ही इज नॉट और ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन दैट condition to pay his dues out. Okay, insolvency can lead to the insolvency proceedings in which legal actions will be taken against the insolvent entity and assets may be liquidated to pay off the outstanding debts. ये तो जाहिर सी बात है, कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी उनको पता होगा कि कैसे क्या किया जाता है, हाउ टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, हाउ टू पे आउट द लाइबिलिटीज आउट ऑफ हिज ऑल एसेट्स, है ना. व्हाट एसेट्स विल रिमेन आफ्टर, जितने भी एसेट्स है उनको लिक्विडेट किया जाता है, देन उनको सेल किया जाता है, देन पेइंग द डेट्स अकॉर्डिंगली. सो या तो ऐसे हो जाता है जब लाइबिलिटीज ऐसी ज्यादा हो जाती है एसेट से ज्यादा, ऐसा भी एक सोल्यूशन है. दूसरा, जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बंदे को कि दैट ही इज नाउ what we say the insolvent, now he is not in right condition, in that condition to pay out his dues. Okay, in India ऐसी कंडीशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं, बट इन इंग्लैंड इट कॉल्ड द बैंक्रप्सी. सो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो इंसॉल्वेंट कहलाती है. ओके, लेट यू मूव टू द लेट मी टेक यू ऑन टू द न्यूमेरिकल पोर्शन, हाउ टू मेक द इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स. ओके, और ये इंसॉल्वेंसी एक्ट जो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसके बाद मैं आपको लास्ट में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है दैट शुड बी डिस्कस, दैट शुड बी रिमेंबर while making the ऐसा इंसॉल्वेंसी एक्ट्स. ओके, आपके पास यहाँ पे एक ऐसा इंसॉल्वेंसी एक्ट है, आप देख सकते हो. देयर इज अ आइटम एंड देयर इज अ टोटल एंड देयर इज अ प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909. ओके, देन कम्स प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920. ये ऐसे अकाउंट बनाया जाता है, इसमें आइटम्स ऐसे है, देन कम्स द टोटल, देन कम्स द व्हाट under Presidency Insolvency Act, preferential creditors and non-preferential creditors and accordingly non-preferential creditors in दोनों हेडिंग्स में. ओके, सो जो पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हो, द सैलरीज कितनी हमारे पास 1000 सैलरीज है ना, जो आपके पास इससे पहले क्वेश्चन में मैंने शो किया था. तो यहाँ पे जो है सैलरीज है 1000 अकॉर्डिंगली. तो ये 1000 का इफेक्ट लग जाएगा सीधे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंसी में भी और प्रोविंशियल में भी. ओके, सो कम्स द सेल्स टैक्स एज इट इज, यहाँ पे 300 और यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भूल गए मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ 300. ओके, सो यहाँ पे भी 300 अकॉर्डिंगली आएगा. देन कम्स टू द वेजेस फॉर 10 लेबरर्स. मैंने आपको कहा कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा. सो गाइज, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू बी टच and just watch through this video till the end, then you can understand how make the solution, how to make the equations equitable, that can understand wages of laborers, या दूसरा होगा salary for clerics, या ऐसे चीजें वो आप देख सकते हो प्रेसिडेंसी में और प्रोविंशियल में कैसा अप्लाई हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं wages for laborers इस टोटल आइटम इज 100 रुपीज है, टोटल अमाउंट इज 1200. तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 100 into 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज. 100 रुपए के हिसाब से दे दिए मैंने, यहाँ बिकम्स 1000. एंड नॉन प्रेफरेंशियल में कितना जाएगा आफ्टर 1000, दैट बिकम्स 200. इसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने 20 दिया, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 into 10 rupees is equal to 200. Okay, and what remains after, that's called what 1000. यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया. Okay, now coming the income tax.
इनकम टैक्स क्या है 700 एंड 700 का इफेक्ट लग जाएगा, यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है। ये ऐसी कंडीशंस है जो दो चीजें, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये ऐसे दो एक्ट्स है जहां पे फिर उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ, या उनके जो मुलाजिम हैं उनको कैसा अमाउंट मिल जाता है। क्योंकि ऐसी स्टेबिलिटी हो जाती है जो जहां पे क्लर्क्स को, चाहे लेबरर्स को, सारे एम्प्लॉयज को जहां पे जो काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत इसमें सफर करना पड़ता है। तो फिर उस टाइम क्या मिलेगा उनको, इस तरह का अमाउंट मिलता है एज ए रेम्यूनरेशन, और यहाँ पे भी एज ए रेम्यूनरेशन एज पर प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट और एज पर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। ओके, सो मूव ऑन टू द रेंट। जो रेंट है, रेंट पे भी आप लोग पूरा ध्यान दे दोगे। यहाँ पे हमारे पास रेंट जो है दैट्स व्हाट द ड्यू फॉर 300, यहाँ पे सॉरी 900 है फॉर द 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए 900 रुपये ड्यू है। बट आउट ऑफ 900 में से हमें खाली 1 मंथ की पे करनी पड़ती है, ठीक, अंडर द इंसॉल्वेंसी कंडीशन। जब इंसॉल्वेंसी कंडीशन हो जाती है उस टाइम हमें कितना पे करना पड़ता है, ओनली 1 मंथ का। दैट्स व्हाट 900 इंटू 1 अपॉन 300 दैट बिकम्स 300 एंड व्हाट रेस्ट रिमेन्स ओनली दैट्स व्हाट 600। और यहाँ पे कितना है, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स में कितना आएगा, नील, एंड व्हाट इज यहाँ पे आएगा दैट्स 900 अकॉर्डिंगली। ओके, मूव नेक्स्ट टू द व्हाट म्युनिसिपल टैक्सेस 250 अकॉर्डिंगली इसका आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था 250 एंड द नील अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग द नेक्स्ट, सैलरी फॉर क्लर्क्स। जो म्युनिसिपल टैक्स है वो एज इट इज पे करने पड़ेंगे उनको, है ना, चाहे इनकम टैक्स है एज इट इज पे करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स है एज इट इज पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ द रेस्ट इज व्हाट आर द वर्कर्स ओवर देयर, द सैलरी फॉर क्लर्क्स 1500 टोटल है, ड्यू है जो सैलरी उनको पे करनी पड़ेगी 1500 रुपए। 1500 रुपए में जो प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में क्या होगा, 300 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। 300 इंटू 4 दैट बिकम्स 1200 एंड व्हाट रिमेन्स आफ्टर दैट इज नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, इसी अकॉर्डिंगली 20 इंटू 4 है ना, number of clerks is there only 4. What is the total amount to be given there, that's at 20 rupees, that becomes 80 and what remains after that 1420 plus 80 that becomes 1500. Okay, do you understand that guys? Now coming the next point, that's the last point, wages of 3 servants। जो 3 सर्वेंट्स का अमाउंट दिया जाएगा वो कैसे पे होगा, दैट इज ड्यू 900। दैट ये जो कॉलम है ये टोटल ड्यू है, दैट व्हाट कंपनीज, दैट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंट हैज टू पे ओवर टू द व्हाट दीज एक्टिविटीज। ये जो यहाँ जो आप दे सकते हो आइटम्स, ये ऐसे आइटम्स जिनको पे ऑफ करना है, दैट इज द टोटल अमाउंट। ये आप जो कॉलम देख रहे हो यहाँ पे मैं कर्सर अभी घुमा रहा हूँ, ये टोटल अमाउंट है, दैट्स व्हाट द ड्यू, और ये ऐसे आइटम्स है जिनको पे करना पड़ेगा ये। ओके, टुवर्ड्स दैट्स insolvent person has to pay towards these conditions of items। wages of 3 servants is called 900। ओके, 900 यहाँ पे अमाउंट है, इसमें से कैसे पे करना पड़ेगा, 100 इंटू 3। ओके, नंबर ऑफ wages of servants are there 3, that becomes 300 and accordingly what remains after 600 and accordingly यहाँ पे क्या होगा 60 होगा यहाँ पे and what remains after I will show you 840 rupees, 840 rupees after 840 plus 60 कितना होगा 900। ओके, सो ऐसे यहाँ पे जो टोटल होगा इन दोनों का टोटल करना होगा, ये जो यहाँ पे होगा टोटल लास्ट में 6750 रुपीज। ओके, 6750 रुपीज ये टोटल अमाउंट है। अब ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट देख रहे हो आप, ये जो है ना प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, इसमें और इसमें इन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट इतना आना चाहिए, इन दोनों का अमाउंट मिला के इन दोनों ऐसा आना चाहिए 6550, ये दोनों का इसका आना चाहिए और इन दोनों का आना चाहिए, इन दोनों का कॉलम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, इन दोनों को मिला के इट शुड बी कम्स अंडर व्हाट द 6750, नॉट अंडर इट शुड बी कम एज सेम एज व्हाट अंडर द टोटल अमाउंट। ओके, ये था यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक्ट्स का अकाउंट। इसमें कोई डाउट होगा यू गाइस कैन post your messages, post your comments below given section, comment below, okay, comment section, right? So I will tell you I'm taking on to the ऐसे pointers that should be remember while making the insolvent accounts। okay, so move on to the next point। ये कौन सा points है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, rules to remember। ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको रिमेंबर रखने, दैट शुड बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ वाइल मेकिंग द वर्ड ट्रांजैक्शंस।
देखिए अभी यहाँ पे जो है पहला पॉइंट है प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, वाइल यू मेक द ट्रांजेक्शन, वाइल यू मेक द वर्ड एंट्रीज ओवर इनटू द प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट। ओके, 300 फॉर क्लर्क्स, 300 रुपये देना पड़ेगा हमें हर किसी क्लर्क को, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, व्हाट्सएवर द नंबर्स आर दियर। 300 रुपये के हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। फिर मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वैसे क्या पे किया हमने। उसी अकॉर्डिंगली जितने मंथ्स का भी अमाउंट ड्यू होगा, रेंट होगा मंथ, चाहे वो फॉर बिल्डिंग का होगा या किसी हाउस का होगा, तो उस टाइम हमें 1 मंथ का पे करना पड़ेगा। और 100 रुपीज फॉर द सर्वेंट्स एंड लेबरर्स इक्वली, जितने भी सर्वेंट्स होंगे, जितने भी लेबरर्स होंगे, उनके लिए 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा, बट अंडर प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट। ओके, नाउ बात करते हैं, नाउ विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में कैसा उन पे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जितने भी हमें पेमेंट्स देने पड़ेंगे, लाइक क्लर्क्स है, सर्वेंट्स है, लेबरर्स है, उनको खाली 20 रुपए के हिसाब से ही देने पड़ेंगे। व्हाट्सएवर द नंबर्स विल बी, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स है, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20 क्लर्क्स है कोई भी, और उनको हम अमाउंट देना होगा इंटू 20 के हिसाब से, 2004 हो गए, कितने हो गए 400 रुपीज, तो हमें 50 रुपये पे करना पड़ेगा ऑन बेस ऑफ ये 20 रुपये। अगर मैं आपके एग्जाम्पल के तौर से हिसाब भी समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये अगर 20 रुपये है, अगर 20 रुपये के हिसाब से देने पड़ेंगे 20 क्लर्क्स को, 20 सर्वेंट्स को, 20 लेबरर्स को, क्यों नहीं, लेकिन अंडर प्रोविंशियल एक्ट वहाँ पे 20 रुपये खाली आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे दोबारा ले चलता हूँ उस क्वेश्चन पे जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितना पे किया हमने, ओनली 100 रुपीज के हिसाब से, 100 रुपीज के हिसाब से 10 लेबरर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 20 रुपए के हिसाब से, जो अभी मैंने कहा ओनली 10 रुपीज टू बी पेड टू द लेबरर्स, व्हाट्सएवर द नंबर्स आर देयर, लेकिन 20 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 20 रुपीज टू बी पेड फॉर द ऑल क्लर्क्स अंडर द प्रोविंशियल एक्ट। यहाँ पे कितना दिया 300, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगा उनका। अकॉर्डिंगली फिर वेजेस फॉर सर्वेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया यहाँ पे रेड कलर से, 20 रुपीज इंटू 3, नंबर ऑफ वेजेस सर्वेंट्स कितने हैं, देयर आर 3, तो इनको भी 3 के हिसाब से हमें कितना देना पड़ेगा, 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द टोटल इम्पैक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एनी इंडिविजुअल कमिंग अंडर द वर्ड इंसॉल्वेंट कंडीशंस। तो मैं आपको यहाँ पे अलविदा कह रहा हूँ, जिसको भी किसी के रिलेटेड डाउट होगा, they can post or he or she can post their comments below section is there, so वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। एंड स्टे हैप्पी, स्टे गुड, और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में लाइक एंड शेयर अमंग विद योर फ्रेंड्स आल्सो। सो स्टे हैप्पी, स्टे गुड बाय, stay happy, stay good, and wait for the next video which comes very soon for the next